गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भगवान। आज ईद का दिन है। पहले सभी भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को ईद मुबारक। भगवान खुशियां दे आपको, आपकी गोल पूरे हों, संकल्प पूरे हों। जब तक हम में समर्पण की भावना नहीं है, सरेंडर की भावना नहीं है, तब तक हम ध्यान की उपलब्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। जब तक हम निरअहंकार नहीं हो जाते, जब तक पूर्ण रूप से ईगो निकल नहीं जाती, तब तक भी हम ध्यान की उपलब्धि नहीं कर सकते। जैसे पहले भी बात करता रहा हूं, शुक्रिया करना, थैंक्स करना बहुत बड़ा महामंत्र है। और ये थैंक्स, शुक्रिया हमारा घर से शुरू होना चाहिए। वाइफ का शुक्रिया, हस्बैंड का शुक्रिया, बच्चों का शुक्रिया, जो हमारे घर में कोई हमारी हेल्प करता है उसका शुक्रिया, घर को सुंदर बनाता, गार्डनर का शुक्रिया, लैंडस्केपर का शुक्रिया, क्लीनिंग वाले का शुक्रिया। जैसे आप इस मंत्र की साधना कर देते हो शुक्रिया की, और साथ साथ में क्षमा मांगने की आदत पड़ जाती है, अंदर से क्षमा मांग लेते हो, तो दोस्तों आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप कितना ऊंचा पहुंच गए। मन में जो हम जेलसी का भाव रखते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, वो भाव हमें कितने जन्मों तक साधना में आगे नहीं बढ़ने देता। आप कितना भी पैसा कमा लें, आप कितनी भी तरक्की कर जाएं, कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, पर आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप जिंदगी की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और मुझे किसी ने पूछा कि अहंकार से कैसे दूर हो। अहंकार आ जाता है कभी कभी, मन में दूसरों के प्रति नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। ख्याल तो दोस्तों, अगर कभी सच्चाई की बात करूं तो आपके अपनी वाइफ के प्रति भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हस्बैंड के प्रति भी आते हैं, माता पिता के प्रति भी आते हैं, बच्चों के प्रति भी आते हैं, गुरु के प्रति भी आते हैं। वो नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। सबसे पहले आप थैंकफुल होना शुरू करें। जिस व्यक्ति ने, आप कभी ऐसी स्थिति में थे, डाउन हो गए, डिप्रेशन में आ गए, आपको लगता हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हो गए, आप सुसाइड करने की स्थिति तक पहुंच गए, जिस व्यक्ति ने आपकी उस वक्त हेल्प किया उसके सदा थैंकफुल रहें, शुक्रिया करें उस वक्त में उसने आपको सहारा दिया।
कभी आप घबराए हुए थे, कोई सहारा नहीं था, अचानक किसी का फोन आया, उसने आवाज से पहचान लिया, आप क्यों परेशान हो? उस व्यक्ति को कभी जिंदगी में ना भूलें। कभी कभी सहानुभूति की जरूरत होती है और कभी कभी सहानुभूति हमें बहुत कमजोर कर देती है, हमें आदत पड़ जाती है। जब सहानुभूति की आदत पड़ जाए, सिंपैथी लेने की आदत पड़ जाए, तो समझ लेना कि आपका पतन होना शुरू हो गया। आप ध्यान से परफेक्ट हो सकते हो, ध्यान से पूर्ण हो सकते हो, अगर ध्यान के साथ साथ दोस्तों इन चीजों को नहीं छोड़ोगे, नेगेटिविटी को नहीं छोड़ोगे, तो जैसे आपने कोई प्लांट लगाया, प्लांट तो बड़ा होता जाएगा, उसके साथ घास फूस भी बढ़ता जाएगा। अगर आप उसको नहीं निकालोगे तो प्लांट परफेक्ट नहीं होगा। हमारी भी ऐसी स्थिति है, हमें एवरी टाइम क्लीनिंग करनी चाहिए और अपने आप को रात को सोने से पहले देखना चाहिए कि आज कोई गलती तो नहीं की, आज मैंने किसी को बुरा भला तो नहीं कहा, आज मैं थैंकलेस तो नहीं हुआ, आज मेरे मन में मेरे माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति कोई नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आए। आप देखना, आप एक चमत्कारी इंसान हो जाओगे, आप एक दूसरे इंसान हो जाओगे। हमें ध्यान करते करते कितने साल हो गए सॉरी। और ध्यानी व्यक्ति में, मंत्र जाप वाले व्यक्ति में, साधना वाले व्यक्ति में दूसरों से कुछ तो अंतर होना चाहिए। आप में क्षमा करने की शक्ति बहुत बड़ी होनी चाहिए, तो आप भगवान के चरणों में आगे बढ़ पाओगे। अभी नेगेटिविटी को निकालने के लिए वमरू मंत्र का जाप करें, क्लीम कालिकाय नमः का जाप करें। पर जिनके पास अपने अपने गुरुदेव से मंत्र लिया हुआ है, वो गुरु मंत्र का जाप करें 5 मिनट के लिए। हम धीरे धीरे मेडिटेशन के नेक्स्ट स्टेप्स में बढ़ेंगे। क्लीम कालिकाय नमः सभी लोग कर सकते हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ वो भी कर सकते हैं, नहीं तो जो भी आपके आदरणीय गुरुदेव जी ने जो भी आपको मंत्र दिया है उसको करें। क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय नमः। आज्ञा चक्र पे ध्यान, थोड़ा ऊंचे स्वर में मंत्र जाप। पूरी शक्ति के साथ मंत्र जाप। आप घर में कर रहे हैं तो कोई शर्म महसूस नहीं करें, हिचकिचाहट नहीं करें। जब आप रूहानियत में प्रवेश करते हैं तो तभी सब शर्में दूर हो जाती हैं, हिचकिचाहट दूर हो जाती है। जब हम उसके साथ रूबरू होते हैं हम तो समाप्त ही हो जाते हैं ना, हम रहते कहाँ हैं?
धीरे धीरे मन से जाप करें। बस मन से जाप करें, आपके लिप्स भी नहीं हिलें, ऐसे जाप। प्रेयर करें, हे भगवान, हे ईश्वर, हे माता जी, मेरी सब नेगेटिविटी को दूर करो, एक एक चीज को दूर करेंगे। मेरी ईगो को दूर करो। ईगो अच्छे काम के लिए लो, इसको रूपांतरण करना है ईगो का, इसको पॉजिटिव वे में ले जाना है ईगो को। मैं कुछ जिंदगी में बनना चाहता हूँ, जब तक नहीं बनूंगा ऐसा करूंगा, ऐसी ईगो। मैं अपने माता को, पिता को सुखी रखना चाहता हूँ, जब तक नहीं कर लूं तब तक ऐसा नहीं करूंगा। मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, समाज में कुछ देना चाहता हूँ, नहीं कर लूंगा ऐसा करूंगा। मैं गुरु चरणों में और लगना चाहता हूँ, भगवान के चरणों में और लगना चाहता हूँ। ऐसे ईगो को रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे देखना कमाल, जैसे आप निरअहंकार होते हो, आपका घमंड चकनाचूर होता है, आपकी समर्पण भावना बढ़ जाती है। धीरे 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 आप समर्पित हो जाते हो। अभी शक्ति क्रिया मुद्रा करेंगे। शक्ति क्रिया मुद्रा करने से जो नेगेटिविटी आपने निकाली है, जिस नेगेटिविटी को रिलीज किया है, 24 घंटे तक वापस नहीं आती। इस मुद्रा को 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक बढ़ाना चाहिए। अभी शक्ति क्रिया मुद्रा कैंसिल करें, आंख खोलें, हाथों को देखें और ऐसे स्पर्श करें फेस को। मैं आपको सिखाने के लिए ये कर रहा हूं, आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। हम नाभि चक्रा की बात कर रहे थे। नाभि चक्रा मणिपुर चक्रा, थर्ड चक्रा,
हमारे जीवन का अहम है। नाभि चक्र कमजोर होने से हम बहुत सी चीजों से कमजोर हो जाते हैं। पहले 2-3 वीक पहले आपको बताया था। इस चक्र के मजबूत होने से हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा लेते हैं। तो ज्यादा चर्चा ना करता हुआ नाभि चक्र का एक प्रयोग आपको बता रहा हूं आज। सीधे बैठ जाएं। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं, घुटनों को मोड़ करके, जैसे मुस्लिम भाई बैठते हैं नमाज अदा करने के लिए, ऐसे आसन पे। देखो धर्म सब एक ही है, कुछ ना कुछ अंतर डाल करके, जैसे लास्ट में सब उस परमात्मा के चरणों में पहुंचते हैं। आप बैठ गए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, अपने सांस अंदर की ओर खींचें और नाभि तक पूरा पेट फूल जाए। सांस को जितना रोक सकते हो उतना रोकें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, नाभि चक्र पे ध्यान रहे। जब तक आपकी कैपेसिटी है, शक्ति है, रोक के रखें, सांस को छोड़ दें। कम से कम ऐसे 10 बार करके थोड़ा सांस ले लें, फिर करें, फिर छोड़ें, फिर करें। ऐसे इसको 30 टाइम तक ले जाएं। सांस अंदर लें, प्राण को छोड़ें, फिर श्वास अंदर लें, श्वास को छोड़ें, नाभि चक्र पे ध्यान केंद्रित रखें।
बस इसकी प्रैक्टिस करें। आप कभी डिप्रेस फील करें, आप ऑफिस में बैठे बैठे, काम में बैठे बैठे 1-2 मिनट के लिए कर सकते हैं। आप देखेंगे आप फ्रेश हो गए। कभी आपको नेगेटिव ने घेर लिया, कभी शॉकिंग न्यूज मिली, कोई घबराहट होने लगी, तो इसको करें। इसका बहुत अच्छा अनुभव है। ज्ञान दोस्तों दूसरों का होता है, नॉलेज दूसरों का होता है। जब उस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप दे देते हो तो फिर वो आपका हो जाता है। इस अनुभव को उतारें अपने आप में, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। श्वास अंदर लें, श्वास को छोड़ें, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए आराम करें। आंख नहीं खोलें दोस्तों, आंख कोशिश करें बंद ही रहे पूरी मेडिटेशन में। ध्यान दोस्तों कोई क्रिया नहीं है, हमारा स्वभाव है। जैसे आप छोटे बच्चे को देखें, उसके चेहरे का नूर, उसकी मुस्कुराहट, उसकी स्माइल, उसको अपने आप से बातें करते देखें, उसको कभी जिद करते भी देखें, वो कैसे मनवाता है अपनी जिद। छोटे बच्चे के पास रोने के अलावा कोई ढंग नहीं होता, तो फिर माँ कितनी भी बिजी हो उसको आना ही पड़ता है। नहीं आ पाएगी, घर का कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। बच्चे जैसे बनना है। और हमारी जो नाभि है, हम नाभि के बहुत करीब हैं, क्योंकि जब नाभि की नाड़ी काटी जाती तभी बच्चा माँ के पेट से अलग होता है। हम नाभि चक्र का जैसे जैसे ध्यान करेंगे तो कुछ स्थिति ऐसी आएगी दोस्तों, जैसे धीरे 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 आप झुकते जाओगे, जैसे नीचे तक झुक जाओगे। ऑटोमेटिकली होने देना, उसको रोकना नहीं है। जैसे आप झुक जाओगे तो वो आपकी रियल नाभि चक्र की एक्टिवेशन की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि बच्चा नाभि के सबसे करीब है माँ के पेट में। और जैसे आप देखोगे कि आपने वज्रासन किया हुआ है और आप जैसे ऐसे झुक, तो आप ऐसे हो जाते हो जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है। आपकी वैसी स्थिति बन जाती है। इस पोर्श में, इस स्थिति में, इस स्टेट में थोड़ी देर के लिए रुकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनाने के लिए, एक पूर्ण व्यक्ति बनाने के लिए, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, इससे बढ़िया और ध्यान का इजी योग नहीं है कोई भी। ध्यान बहुत इजी है, इसको करके देखें। आप थोड़ा सा ऐसे झुक के महसूस करें, और जैसे आप ध्यान करोगे, आज आपने सीख लिया, इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप देखेंगे आप कुछ बदलने लगे।
जैसे श्वास लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें। जब झुके भी रहें, नॉर्मल सांस लेना, गहरी सांस लेना। जैसे जैसे और नाभि चक्रा का ध्यान करने से आपके पास्ट लाइफ के जो बुरे कर्म हैं वो भी ठीक होने लगते हैं। इसकी और अलग अलग से विधियां हैं, उनकी चर्चा करते रहेंगे। कभी कभी ज्योतिष में समझ नहीं आती कि ज्योतिष कह रहा है ठीक हो जाएगा, नहीं हो रहा, साधना से ठीक नहीं हो रहा, तो आपके पास्ट लाइफ का कुछ कर्म है, उसकी वजह से तकलीफ है, वो गुरु कृपा से ही ठीक हो सकता है। नाभि चक्र का ध्यान करते करते ठीक हो सकता है। आज एक सभी बहन भाई दोस्त देख रहे हैं जो ध्यान को, उनसे एक प्रार्थना और करूंगा कि अपने माता पिता के प्रति अच्छे हो जाएं, अपने गुरु के प्रति अच्छे हो जाएं। अगर कहीं कोई गलती हुई है उसके लिए मन से क्षमा मांगे। अपने का साहस नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मन से क्षमा मांगे। धीरे धीरे आपका नाभि चक्र बहुत स्ट्रांग होने लगेगा। हमारी ध्यान की 4 स्टेप हैं जो हर ध्यान में, ध्यान की लगभग कुछ कहते हैं 118 विधियां हैं, कुछ 114 हैं, 112 विधियां हैं। सभी जितने पूरे वर्ल्ड में सभी धर्मों की अवस्थाएं हैं वो 4 ही हैं सब में। जैसे पहली अवस्था जागृत अवस्था, जागृत जैसे आप नींद से सुबह जगते हैं तो आप कहते हैं मैं जग गया, वो जगना नहीं है। जब आपको होश आता है कि मैंने तो इतने साल खराब कर दिए जिंदगी के, इतना भटका रहा, आज जग गया, वो जागरण अवस्था है। जैसे कभी पूरी की पूरी किताब पढ़ लेते हो आप, आपको उसमें पूछे इस पेज में ये लिखा, आप कहते मैंने ध्यान ही नहीं, मैंने पढ़ा है जी, ये जागरण अवस्था नहीं है। कोई सीरियल देख रहे हो, कुछ कोई और काम कर रहे हो, न्यूज सुन रहे हो, आप पूरी तरह से जगे नहीं हुए हो तो आप पूरी तरह सुन नहीं पाओगे। ऐसे ही दोस्तों भगवान के चरणों में हो और पूरी तरह से जागृत नहीं हो तो आपको पूरा नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो जो पीरों का, फकीरों का, ऋषि मुनियों का तजर्बा है उससे फायदा उठाओ। दूसरी है स्वप्न अवस्था। कभी हम दिन में भी स्वप्न देखते हैं, रात में भी स्वप्न देखते हैं। तीसरी है सुषुप्त अवस्था, सोने की जैसी सोना, नींद। और सबसे जो लास्ट है तंद्रा अवस्था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक एक अवस्था के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। तो जो भी करना होश में करना, बेहोशी में नहीं करना। आप जैसे पूजा रूम में जाओ तो पूरे जागृत होकर के सब कुछ बाहर छोड़ जाओ। सब कुछ आपने बहुत बोझ लिया, सारा बोझ उतार करके उस भगवान के चरणों में चले जाओ, अपने इष्ट के चरणों में चले जाओ। मूर्ति पूजा को मानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप दिए का ध्यान करो, दीपक का ध्यान करो, आप कैंडल जला लो, उसका ध्यान करो। और जो भी आपका पूजा रूम है वहां फ्लावर जरूर रखो। फ्लावर से आपकी जो अट्रैक्शन की शक्ति है
उससे आप जैसे मंत्र जाप किया, थोड़ा शरीर से अलग हुए और उस आपकी जो उसके साथ एकाकार होने की शक्ति है ना, बढ़ने लगती है। फूल उसमें बहुत हेल्प करते हैं। शुरुआत में घी का दीपक बहुत हेल्प करता है। तो घबराना नहीं है। जब तक अच्छी तरह स्थिति सुधर नहीं जाती, आपको लड़ना है इसके साथ। और ऐसा नहीं कि सभी लड़ाइयां फ्रंट में लड़ी जाती हैं। कभी ये लड़ाई घर बैठकर लड़ने की है, थोड़ा डिस्टेंस रख के करने की है। पर आपको जो पहले मंत्र दिया था, ओम हरीम नमः, और जो नाभि चक्र की जो प्रक्रिया है, ये आपकी इसमें बहुत हेल्प करेगी। इसको जरूर करते रहिए। धीरे धीरे नाभि चक्र से वापस आए, आज्ञा चक्र पे अपने इष्ट का ध्यान करें। आपके इष्ट का भी जो गुरु मंत्र दिए हैं उनका जाप करें। जो भी आपका मंत्र है, जो भी आपके गुरु महाराज जी ने दिया आपको, अभी मंत्र को ऊंचा नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, स्लोली स्लोली करना है, पर बहुत प्यार से, जल्दबाजी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। मन में मंत्र का जाप करें। मन में मंत्र की गूंज, मंत्र की वाइब्रेशन आपका इनर सब कुछ बदल देगी। सब कुछ हमारे अंतर में है दोस्तों। ये भगवान का दिया हुआ शरीर एक मंदिर की तरह है। इसको जितना पवित्र रख सकते हो रखने की कोशिश करो। अपने इष्ट का ध्यान, इष्ट के चरणों में प्रणाम, अच्छी तरह से उनका श्रृंगार, उनके चरणों को स्नान कराएं, पंचामृत से, जल से, दूध से, पूरी कल्पना करके जैसे उनकी पूजा हो गई, स्नान करा दिया आपने, धीरे धीरे उनका श्रृंगार करें, उनको वस्त्र पहनाएं। मन ही मन में उनके लिए दीपक प्रकट करें, दिए जलाएं, उनकी आरती करें, प्रणाम करें, उनको उनका ध्यान करें। माँ से, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे अपनी कथा व्यथा कहें, उनका थैंक्स करें। और जो आपका संकल्प है, जो आपका गोल है,
उसको विजुअलाइज करें, पिक्चराइज करें। आपका गोल पूरा हो गया, ऐसी कल्पना करें। जो गोल पूरा होने के बाद की स्थिति है उसकी कल्पना करें। माता रानी का, भगवान का, ईश्वर का, अपने गुरु महाराज जी का, अपने माता का, पिता का शुक्रिया करें, थैंक्स करें। अभी मयूर पंख मुद्रा करें। इस मुद्रा को आप जानते हैं कि आंख के ऊपर दबाव नहीं डालना, प्रेशर नहीं देना, थोड़ा सा हल्का सा, जैसे मोर के पंख से हम आंख को दबाएंगे जितनी दब सकती है। अपने इष्ट का ध्यान करते रहे मन ही मन में। आज से दोस्तों एक विशेष ध्यान था, इससे आपको बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है। धीरे धीरे हाथ उठाएं, आंख खोलें, हाथ को देखें और अपने फेस पे, माथे पे, चेस्ट पे टच करें। अभी अंजलि मुद्रा करें ऐसे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। माता रानी, भगवान, ईश्वर आप पे बहुत कृपा करें, आपको बहुत शक्ति दें, आपको अपने चरणों में लगाएं, गुरु महाराज के चरणों में लगाएं, अच्छे इंसान बने, खुश रहें, खुश रहें। फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे। एक प्रार्थना और मैं करना चाहता हूँ। कुछ लोग ध्यान के फर्स्ट लेवल पे हैं, कुछ सेकंड पे हैं, कुछ थर्ड पे हैं। तो जो अपग्रेड क्लास है मेडिटेशन की, उसको हम ऑनलाइन ऐसे शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए जो भी इंटरेस्टेड हो, जो भी चाहते हो, ईमेल करें और साथ में अपने ध्यान का अनुभव लिखें, क्योंकि वो सबके लिए नहीं होगी, सभी नहीं उसको कर पाएंगे। इसको हम जून के फर्स्ट वीक में शुरू कर देंगे और तब तक आप अपनी ईमेल भेजें और अपने ध्यान की स्थिति जरूर लिखें, अपना अनुभव भेजें और अपनी पिक्चर भी जरूर भेजें।